तो दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर में इंडिपेंडेंस डे कैसा होता है। हर साल मैं ये व्लॉग बनाता हूँ और इसमें हम लोग कुछ बातें भी करने वाले हैं। दो दल थे इंडिया में जब इंडिपेंडेंस हो रहा था, नरम दल और गरम दल। और हम लोग एक चीज़ देखें, एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे नरम दल से लोग गरम दल में आते थे, गरम दल से नरम दल में जाते थे। इसके एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे। थ्रू आउट द व्लॉग भी आपके साथ में मैं से बातें करूँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में किस तरह से होती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो फ्लैग जो है वो होस्ट हो चुका है और यहाँ पे अभी स्पीच दे रहे हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो स्पीच दे रहे हैं सोसाइटी के, और सब लोग जो हैं उसको सुन रहे हैं। आप देखिएगा सेंटर में, वहाँ पे सेंटर में वहाँ पे स्पीच दे रहे हैं। आवाज़ यहाँ तक नहीं आती हो क्योंकि माइक है नहीं इस बार, और बट यस इट्स गुड। बाकी लोग आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं सोसाइटी में। सोसाइटी को भी बहुत अच्छे तरीके से सजा के रखा गया है। अलग अलग जगह पे बैलून वगैरह रखी गई है। कुछ लोग ऊपर से देख रहे हैं। तो अभी सब बच्चे जितने हैं सब कोई अपना झंडा वंडा लेके चल रहे हैं। और अमित आ गया। अमित कहाँ है भाई? हेलो हाँ? भाई, कैसे हो आप? आपको इस बार लेट हो गया, क्यों लेट हो गया? लेट सो के उठा मैं। लेट सो के। और हमारा छोटा बेटा कहाँ है? वो नाना के आ गया। अच्छा चला गया नाना के यहाँ? वाह, इस बार मुलाकात हुआ था। सौद भाई यहाँ पे, सौद भाई हमारे घूम रहे हैं, उनकी बेटी हैं। और अभी तक चल ही रहा है, सब बता ही रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि सोसाइटी में पूरी तरीके से सजाया गया है। हर पोल पे बैलून वगैरह लगाया गया है। लोग भी घूम रहे हैं बैलून लेके। सब कोई इंडिपेंडेंस डे के स्पिरिट में है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। और ये हमारा क्लब हाउस है, जिस क्लब हाउस को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें तिरंगे का बैलून्स वगैरह लगाया गया है। तो अच्छा काम इन्होंने किया है सब चीज़ों को लेके। अच्छी लगती है जब थोड़ी सी सज जाती है सोसाइटी। कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, बट बाहर के रास्ते के अंदर में भी बहुत अच्छे तरीके से सजा के इन्होंने रखा है। तो अच्छा काम किया इन्होंने, जो भी सजावट का काम है। पूल वगैरह है वहाँ पे, स्विमिंग पूल वगैरह वहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा है, वहाँ पे भी बलून वगैरह सब है ना लगा के रखे हुए हैं। अगर आपको दिखेगा बैलून वगैरह। थोड़ा सा मैं अंदर चला जाता हूँ। और अंदर में भी, जिम वगैरह के अंदर में भी इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया हुआ, सारी चीज़ें अच्छे से की हुई है। सो अभी धीरे धीरे जो लास्ट में हम लोग को स्कूल के टाइम में नहीं मिलता था कि कुछ खाने पीने का नाश्ता वगैरह मिलता था, तो वो मिल रहा है हमें। तो इसको एक लेके आ रहा है, एक मैं अभी ले चुका हूँ। क्या हमें इसके अंदर में खोलते हैं, खोले एक बार देखो क्या क्या है। पैक बहुत अच्छी है। पैक तो अच्छा किया, दैट इज़ गुड। ये है समोसा, समोसा, लड्डू। वेरी गुड। देखना तो, अरे नीचे मत कर, अरे तुम नीचे करते जा रहे हो, मुझे देखना है। समोसा है और लड्डू है, 2 लड्डू और समोसा ना, राइट। तो अच्छे समोसे लड्डू हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं भैया इसको खाने के लिए। लड्डू तो मैं नहीं खाऊंगा, बस समोसा खाऊंगा। सो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट पे मैंने आपको बोला था 2 चीज़ कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम में 2 दल हुआ करते थे। एक थे आपके गरम दल और एक होते थे नरम दल। उनको यूजली लूजली इस नाम से जाना जाता था। गरम दल में जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे के सारे जो लोग होते थे वो होते थे। और नरम दल में गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, ये सब होते थे। बट आप पूरा का पूरा अगर इंडिपेंडेंस के सिनेरियो को देखिए गया तो नरम दल से गरम दल में लोग गए हैं, गरम दल से नरम दल में लोग गए हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, और इसका एक रिलेशनशिप शाहरुख खान से भी है। पहली चीज़ कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं जब नरम दल से लोग गरम दल में गए, और ये सबसे बड़ा है। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी को मानते थे और काफ़ी समय तक वो कांग्रेस में थे। और वो पीसफुल प्रोटेस्ट और इन सब चीज़ों के ऊपर में वो काम करते थे। बट जब उन्होंने देखा कि इस तरह से काम नहीं होगा
तो वो कूद गए, अपना नरम दल से वो चले गए गरम दल की तरफ में चले गए, यानी कि जो वायलेंट प्रोटेस्ट होता है उसके ऊपर चले गए और इंडिया के सबसे महान सेनानी, सबसे महान सेनापति बने जो हमें इंडिपेंडेंस दिलाई। उन्होंने गठन किया INA का, इंडियन नेशनल आर्मी का, और इंडियन नेशनल आर्मी से ही दूसरी स्टोरी है। गुवाहाटी के अंदर में जस्ट 1943-45 के लगभग की बात है, एक रिवोल्ट हुआ था जिसको 3 जनरल थे जो आपके आज़ाद हिंद फौज के जनरल थे, जनरल शहबाज, जनरल ढिल्लोन और जनरल सहगल। इन तीनों ने उनको लीड किया और वहाँ पे उन्होंने अंग्रेज़ों से छुड़ा भी दिया था। बट सून इनफ, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया से थे, उन्होंने रीइंफोर्समेंट भेजा और उनको कैप्चर कर लिया गया। जब उनको कैप्चर कर लिया गया तो उनके ऊपर में फिर मुकदमा चला, गुवाहाटी उन्होंने क्लेम कर लिया, मुकदमा चला, काफ़ी चला मुकदमा। ये कहा जाता है कि जो लाल किला है वहाँ पे मुकदमा चला और जब भीड़ होती थी उस मुकदमे के ऊपर में तो कई लाख लोग रोड में आ जाते थे और वो आवाज़ लगाते थे कि देश की एक ही आवाज़, ढिल्लोन, सहगल और शहनवाज, काफ़ी ज़ोर से आवाज़ लगती थी। और उनके ऊपर में अंग्रेज़ इतने डर गए कि उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला, कोई फांसी नहीं हुआ, उनको छोड़ दिया गया। बाद में इनमें से जो जनरल शहनवाज हैं वो, जबकि एक प्रोमिनेंट आज़ाद हिंद फौज के वो सेनापति थे, एक प्रोमिनेंट जनरल थे, वन ऑफ द लीडिंग मैन थे, तो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद में वो फिर वायलेंट प्रोटेस्ट से फिर आगे आपके नॉर्मल जो होता प्रोटेस्ट होता गांधीयन फिलोसफी के ऊपर में आ गया। अब शाहरुख खान का क्या रिलेशनशिप है? जो जनरल शहनवाज है वो शाहरुख खान के मुँह बोले नाना हैं। उनकी जो माता जी हैं उनको उन्होंने गोद लिया था एक फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में, क्योंकि शाहरुख खान के जो फादर है डॉक्टर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मीर नाम है उनका, मीर फाउंडेशन करके वो चलाते भी हैं, तो वो एक फ्रीडम फाइटर थे और उनकी वाइफ भी फ्रीडम फाइटर थी। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, इनको गोद लिया और इसीलिए इसके मुंह बोले नाना। ये जनरल शहनवाज वही जनरल है, जब नेताजी के मौत के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो पहला जो फॉर्म हुआ था, पूरा का पूरा चीज़ें जो फॉर्म हुई थी, जो एक गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था उसको लीड करने के लिए, वो वही लीड कर रहे थे। और इसीलिए जब भी आप सुनोगे, बहुत बार सुनोगे कि शहनवाज कमीशन जो है उसके थ्रू ये डिटेल आया, ये डिटेल आया। तो यही जो घटना है जिसमें एक नरम दल वाले गरम दल में गए, गरम दल वाले नरम दल में गए। तो आज़ादी बहुत सारे लोगों ने लड़ा, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के आइडियोलॉजी के लोगों ने लड़ा, अलग अलग तरीके से लड़ा, लेकिन उनका एम एक ही था, हमको आज़ाद करना है। और वैसे ही अब हमारा एम जो होगा वो एम होगा इस इंडिया को बेहतर करना, स्किल्स के साथ में, भाईचारे के साथ में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक दिशा दिखाने के लिए विश्व को, उसके ऊपर में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए अपनी एनर्जी जो है गुस्से में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अपनी एनर्जी प्यार मोहब्बत में और अपनी एनर्जी काम सीखने में और काम सिखाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट माय मैसेज इज़ टू यू। ये देखिए बीच बीच में इन्होंने खजूर के पेड़ लगाए हैं। ये तो अभी छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे तो और अच्छा लगेगा। अगर आप बड़ा देखना चाहो तो वहाँ पे सामने में आपको बहुत सारे, हाँ आपको यहाँ पे सामने में बहुत सारे खजूर के पेड़ नज़र आएंगे। ये देखिए बहुत सारे खजूर के पेड़ लाइन से नज़र आ रहे हैं सामने में। तो बड़ा वैसे ही दिखेंगे, तो बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया ग्रीनरी के ऊपर में, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे शाम में वॉक करने में। ये देखो ये फ्लावर्स हैं जो इन्होंने बना के रखे हैं। ये देखिए ये एक फ्लावर्स है और यहाँ पे भी पिंक कलर के बहुत सारे फ्लावर्स हैं बना के। बेहतरीन, देखिए ये बेहतरीन काम इन्होंने किया है कि जगह जगह फ्लावर्स नज़र आना, ग्रीनरी इतनी मस्त इन्होंने कर रखी है ना, मज़ा आ जाता है मतलब चलने में। हर जगह ग्रीनरी है सोसाइटी के अंदर में। देखिए एकदम फ्लावर्स के पॉट्स वगैरह ये देखिए पॉट्स वगैरह बना रखे हैं, हर जगह फ्लावर्स वगैरह लगा हुआ है, बहुत मज़ा आता है। सो दोस्तों मैं मार्केटर हूँ तो मार्केटिंग की चीज़ नज़र आ गई। तो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि एक स्कूल है जिसका नाम है किड्स हैबिटेट, और जो कि प्री स्कूल है, जो हमारे सोसाइटी के बगल में है। यहाँ एडमिशन ओपन है और नंबर है ओपन को, हालांकि इन्होंने गलत लिख दिया है इसलिए हमने बाद में पेंसिल से सही किया है। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम लोग देखते हैं। नाउ अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्टिविटी कराई थी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले इन्होंने कराई होगी, जिसका नाम रखा फ्रीडम फिएस्टा। और यहाँ पे इन्होंने अपना पोस्टर लगाया और मोस्ट प्रॉब्ली इस जगह पे जहाँ पे भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इस जगह पे बच्चे जो हैं, ये जो पूरा मैदान है, इस पूरे मैदान में बच्चे बैठ के खेलते हैं। ना हम लोग अगर बात करें कि इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, एक तो देखिए फ्रीडम है, तो फ्रीडम जो भी हमारा जो डे है, इंडिपेंडेंस डे है, फ्रीडम डे है हमारा,
उस दिन में बहुत ज़्यादा इमोशन हाई होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशन हाई होते हैं। तो एक उस टाइम में एक चीज़ें करना एक सेंस बनाता है, क्योंकि इमोशन कनेक्ट आपका अगर प्री स्कूल की बात देख रहे हो तो एक इमोशनल कनेक्ट होता है प्री स्कूल के अंदर में बच्चों के साथ में, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पे एक्टिविटी करा के, यहाँ पे बच्चों के साथ एक्टिविटी करा के वो अपना एक्सपर्टीज शो ऑफ कर सकते हैं, अपना केयर शो ऑफ कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आगे उनको एडमिशन मिल सकते हैं। और एडमिशन अगर नहीं भी मिले तो उनको रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई और एडमिशन लेने जाना चाह रहा है तो कोई दूसरा सोसाइटी के लोग उनको रिकमेंड कर सकता है। तो ये एक इवेंट के थ्रू, एक ऐसे टाइम के थ्रू ये करके बहुत सारे गोल को रीच आउट कर सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कुछ काम कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अराउंड में, ऐसे कुछ इमोशन हो, कोई ये चीज़ हो, बट उसको थोड़ा सा रेलेवेंट रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट नॉट प्रमोशन कीजिएगा, उसमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए लोगों का। तो इस टाइप के प्रमोशन तभी काम करते हैं जब बेनिफिट हो वहाँ के। तो यहाँ पे बच्चों का बेनिफिट हो रहा है, उनका बौद्धिक विकास हो रहा है, या उनका फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, वो इन्जॉय कर रहे हैं, दैट इज़ द बेनिफिट दे आर गेटिंग। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। नॉर्मली आप हर जगह देखते हो कि हर जगह होता है, लेकिन उसके पीछे की थोड़ी साइकोलॉजी क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग का इंडिपेंडेंस डे हुआ और ख़त्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। जो मैंने आपको जानकारी दी वो भी आपके लिए नई होगी, या आपने कुछ नया सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्लॉग को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।